हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं ई स्मार्ट स्कूल स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी से बात कर रहा हूँ। अभी तक आपने काफ़ी सारे पैनल्स ऑलरेडी हमारे देख चुके हैं, जैसे कि डैशबोर्ड, एकेडमिक्स पैनल्स में एकेडमिक इन्फो, स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट, फैकल्टीज, सब्जेक्ट, अटेंडेंस, एग्जाम मैनेजमेंट। आज हम देखने जा रहे हैं अकाउंट पैनल। अकाउंट पैनल्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट फीस पैनल से। ये काफी इंपॉर्टेंट पैनल होता है स्कूल्स के लिए। फीस स्टूडेंट फीस पैनल का जो वीडियोस है हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। एक तो है फीस मैनेजमेंट एंड फीस पेमेंट। तो पहले हम लोग देखते हैं फीस मैनेजमेंट रिलेटेड। जैसे ही हम लोग इसके अंदर एंटर करते हैं तो आपको पहले दिखाई देता है काउंटर। यहाँ काउंटर्स पे आपको स्कूल्स में जितने भी फीस काउंटर है उसके हिसाब से आप यहाँ पे काउंटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल के लिए काउंटर 1 क्रिएट कर दिया। यहाँ पे ऐड काउंटर करके जो ऑप्शन है यहाँ से आप काउंटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें आपने कुछ काउंटर का नाम डाल दिया, उसका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आपको यूजर डिफाइन करना है जो कि बंदा जो फैकल्टी आपका फीस कलेक्ट करेगा। यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है जिसके थ्रू आप काउंटर का नाम, अगर कुछ स्पेलिंग गलत हुआ या कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। यूजर डिफाइन आप चेंज नहीं कर सकते, ये काउंटर का वो वही रहेगा जो आप जिसको आपने असाइन किया है। इसके बाद ये क्लोज एंड ओपन बटन है जिससे आप स्कूल जैसे ही आपका खत्म होता है 5 बजे या 4 बजे तो उस टाइम आप इसको क्लोज कर सकते हैं जैसे ही आपका फीस कलेक्शन हो चुका रहेगा। तो इसका डिटेल में आपको जब भी हम लोग पेमेंट लेने वाले रहेंगे उस टाइम आपको मैं उस पैनल में आपको इसका डिटेल्स प्रॉपरली बता दूंगा। अभी आगे जाता है कैटेगरीज में। आपको तो पता है स्कूल्स में काफी सारे अलग अलग कैटेगरीज होती है फीस कलेक्शन के लिए। ये कैटेगरीज आपको यहीं से क्रिएट करनी है, लाइक ऐड कैटेगरी, देन नेम एंड डिस्क्रिप्शन। वेरी सिंपल मेथड है क्रिएट करने के लिए। जैसे कि न्यू स्टूडेंट है तो आप वहाँ पे कुछ जनरल कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। ओल्ड ओल्ड स्टूडेंट मीन्स जो आपके स्कूल में ऑलरेडी है उसके लिए एक अलग कैटेगरी हो सकती है। आरटी स्टूडेंट, आरटी माध्यम से जो स्टूडेंट्स स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसके लिए अलग स्ट्रक्चर होता है। एम्प्लॉय डिस्काउंट मीन्स एम्प्लॉयज के जो बच्चे स्कूल में आपके पढ़ते हैं उसके लिए कुछ अलग डिस्काउंट आप दे सकते हैं। सिबलिंग के लिए कुछ अलग डिस्काउंट दे सकते हैं। इस तरह आप काफी सारे अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट हमने एक बना के रखा है जहाँ पे कुछ लीडर्स या उनका जो कुछ कोटा होता है उनके थ्रू जो कुछ बच्चे आते हैं स्कूल्स में एडमिशन के लिए तो उनके लिए आप अलग से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैटेगरीज एक बार बनने के बाद आप हेड्स में कैटेगरीज के लिए एक हेड्स की लिस्ट होती है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी आप समझोगे तो उसके अंदर काफी सारे हेड्स होंगे, लाइक ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फी, ऐसे काफी सारे हेड्स हो सकते हैं। तो वो हेड्स आपको यहाँ पे पहले एक बार इनपुट करके लेना है। वो हेड्स आपको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट नेम डालना है और उसका डिस्क्रिप्शन डालना है। ये आप जितने भी कैटेगरीज आपने पहले बनाई थी उसके लिए जो जो हेड्स आपको लगने वाले ये पूरा यहाँ पे आप डाल दीजिए एक के नीचे एक। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आपको काफी हेड्स बना के रखे हैं, लाइक ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, इंस्टॉलमेंट फीस, लाइब्रेरी एसेट फीस, कॉशन मनी, लाइब्रेरी फीस, कंप्यूटर लैब फी, एक्टिविटी फी, स्पोर्ट्स फी, साइंस लैब फी, cultural activities fee, math lab fee, examination fees, smart club and board fees, robotic lab charges, STEM lab charges, school magazine, identity card charges, school ERP and IT charges। ऐसे और भी आप काफी कुछ हेड्स इसमें बना सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं इंस्टॉलमेंट। ये एक ऐसा पैनल है जहाँ पे आपको आपका स्कूल आप जैसे मतलब जिस तरीके से आप फीस लेते हैं अभी तक उसी को आपको यहाँ पे सेट करना है। तो हम लोग ने सारे ऑप्शंस इसमें ओपन रखे हैं। आपको जो मेथड से आपको फीस कलेक्ट करना है वो मेथड से आप कर सकते हैं। इसमें एक एक करके मैं आपको बताता
जैसे कि यहाँ पे आप देखने जाएंगे तो फी इंस्टॉलमेंट, फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस तरीके से फीस लेना चाहते हैं, लाइक मंथ वाइज, इंस्टॉलमेंट वाइज, ईयर वाइज। जो जैसे जैसे स्कूल मतलब प्रीवियस जितने भी अभी मतलब हमारे सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले भी काफी सारे मेथड से आप फीस लेते रहेंगे। कोई स्कूल जैसे ईयर वाइज लेता होगा वन टाइम फीस, कोई स्कूल इंस्टॉलमेंट वाइज 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में फीस कलेक्ट करता होगा, कोई स्कूल हर मंथ में ट्यूशन फीस या ऐसे कुछ माध्यम से फीस लेते रहेंगे। तो उस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं मंथ वाइज सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सारे मंथ्स आपको दिखाई देंगे। ये पैटर्न सब क्लास के लिए एक ही होगा, तो मतलब ये सेट, ये क्लास 1 के लिए अलग होगा, क्लास 2 के लिए अलग होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि फीस का जो लेने की जो मेथड रहता है स्कूल की, वो ये सिमिलर ही रहती है। सिर्फ फीस स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, मतलब वैल्यूज उसके चेंज हो सकते हैं। तो आप मंथ वाइज सिलेक्ट करेंगे तो आप कौन से, अगर 12 ही मंथ में आपको फीस लेना है तो मार्च अप्रैल मई ऐसे आप उसको टिक करके आप यहाँ पे जैसे आपको सेव करना है तो ये आपका सेव हो जाएगा। अगर कोई स्कूल चाहता है कि इंस्टॉलमेंट में फीस हम लोग कलेक्ट करें तो जितने भी इंस्टॉलमेंट, जैसे कि एक इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, 3 इंस्टॉलमेंट करना है तो वैसे आप कर सकते हैं। फिर अगर ईयर वाइज करना है तो जस्ट सिलेक्ट करो और यहाँ पे आपको नॉर्मल एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं मंथ वाइज आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो लेट फीस का भी हम लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी काफी सारे ऑप्शन है। लाइक कोई स्कूल बोलता है कि हम लोग फीस लेट फी लेंगे ही नहीं, तो एक यहाँ पे ऑप्शन नो लेट फी पेमेंट पेनल्टी। देन फिक्स अमाउंट, मतलब किस तरीके से लेना, मतलब एक डेट आपका जैसे ही क्रॉस हो जाता है फीस डेट, तो उसके बाद एक फिक्स अमाउंट ही हम लोग को लेना है, लाइक 100 रुपीज 200, आप आपके ऊपर है वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। जो सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अमाउंट डालिए। उसके बाद आप परसेंटेज बेसिस पे ले सकते हैं, यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना होगा। फिर उस डेट जैसे ही क्रॉस होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैलकुलेट होके आपके फी स्ट्रक्चर में आ जाएगा पर डे बेसिस। मतलब अगर ये पर डे बेसिस 5 रुपये आप डालते हो तो जितने भी डेज उन लोग डिले कर रहे हैं अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा डेज के हिसाब से। उसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में आपको हर क्लास के लिए एंड कैटेगरी वाइज फी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर क्लास में हर कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं, जनरल हो, आरटी हो या कुछ। तो आपके लिए आपको सब कैटेगरीज के लिए अलग अलग फीस हर क्लास को बनानी पड़ेगी। लाइक आप मैंने अभी सिलेक्ट किया इंग्लिश, उसके बाद सिलेक्ट किया क्लास 1, उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट किया जनरल, फिर जितनी भी कैटेगरीज बनी आपको उसका सेटअप करके रखना पड़ेगा। ये आपको वन टाइम करना है। फिर यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर, सॉरी मैं यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, आपको उससे पहले हेड्स में हेड मैपिंग करना है। ओके, हेड मैपिंग मतलब इंग्लिश स्टैंडर्ड 1 सी लिस्ट, जितने भी उन्होंने हेड्स बनाए थे ये वो यहाँ पे सब दिखाई देंगे। अभी स्टैंडर्ड 1 के लिए कौन से हेड्स एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आपको चूज करना है और सेव करना है। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं फिर आप वापस आइए स्ट्रक्चर में। जो मैं अभी आपको बताया यहाँ पे जैसे आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, स्ट्रीम, स्टैंडर्ड, देन जनरल। जो मैंने हेड स्टैंडर्ड 1 के लिए मैप किए वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए आप ये एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस, है ना। उसके बाद एक्टिविटीज फीस, आइडेंटिटी कार्ड फीस, स्कूल ईआरपी एंड आईटी चार्जेस एंड एग्जामिनेशन फीस। अभी इसको आप 4 मंथ में आप कैसे लेना चाहते हैं, कौन सी डेट होनी चाहिए, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मार्च मंथ में मुझे यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है इस तरीके से। कोई भी डेट सिलेक्ट कीजिए, उसके हिसाब ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर एडमिशन फीस आपको वन टाइम लेनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वन टाइम 20,000 या जो भी फीस आप कलेक्ट करना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, या फिर उसको 20,000 को 4 टाइम डिवाइड करके लेना है वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे शो करेंगे तो वो फीस वहां पे दिखाई देगी पेमेंट ऑप्शन, अदरवाइज ये तब तक नहीं था। रजिस्ट्रेशन फीस भी आपका अगर वन टाइम है तो यहाँ पे वन टाइम। ट्यूशन फी मोस्ट ऑफ द टाइम हर इसमें लेते, हर इंस्टॉलमेंट में या फिर हर मंथ में लिया जाता है। तो आप ट्यूशन फीस जो होती है वो हर महीने में ली जाती है।
तो आप यहाँ पे मैंने 800 रुपये डाला है, मतलब अगर चार मेरे टोटल है तो आप इसको तीन इंटू इसको डिवाइड बाय तीन करोगे तो मंथ की फीस आ जाएगी, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे जस्ट जितना भी आपको इंस्टॉलमेंट रहेगा वो उसके सबको चार इसमें डिवाइड करके डालना है। उसके बाद एक्टिविटीज फीस भी आपको एक वन टाइम लेनी है या उसके बाद भी और कोई इंस्टॉलमेंट के टाइम में लेनी है, वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। आइडेंटिटी कार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम वन टाइम ही होती है, तो आपको स्टार्टिंग में लेना है कि मिड मिड जो थर्ड या आपका फोर्थ ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट है वही वहां लेना है, तो वहां पे आप भी ले सकते हो। जैसे आपको जो पे करना है यहाँ पे आप नहीं शो करेंगे तो वहां से निकल जाएगा वो, वैसे। स्कूल ईआरपी एंड आईटी चार्जेस, अगर कुछ आईटी रिलेटेड आपके कुछ सॉफ्टवेयर है या कुछ अलग से फीस आप लेना चाहते हो तो स्टूडेंट से पर student, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस, ये अलग अलग तरीके से जो आपके हेड्स बने हैं उसके, और यहाँ पे आपको सिर्फ सेव करना है। सेव करने के बाद ये उस स्टैंडर्ड के लिए ये पर्टिकुलर कैटेगरी सेव हो जाएगी, जनरल कैटेगरी। फिर उसके बाद जाना है आपको नेक्स्ट कैटेगरी आरटी। तो आरटी में गेट फी स्ट्रक्चर करेंगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, मोस्ट ऑफ दी सिमिलर स्ट्रक्चर आएगा। फिर आपको यहाँ पे चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी जनरल की मैंने जनरल के लिए जो मैंने सेटिंग डाली थी वही यहाँ पे शो करी है, तो आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करके क्या क्या फीस रहेगी वो डालनी है। अभी रजिस्ट्रेशन फीस शायद से आरटी फीस आरटी स्टूडेंट को आप ले सकते हो लाइक 100 रुपीज, बट बाकी फीस मोस्ट ऑफ द टाइम उनको जीरो होती है, फ्री रहता है आरटी में। राइट टू इंफॉर्मेशन से जो स्टूडेंट्स स्कूल में एडमिशन लेते हैं उनके लिए फीस नहीं रहती है, तो एक्टिविटीज फीस भी नहीं रहेंगी। आइडेंटिटी कार्ड के लिए आप शायद से ले सकते हो, तो वहां पे आप क्लिक कर दीजिए जो भी फीस है आपकी उसके हिसाब से। और बाकी भी आपका अलग कुछ फीस आप लेना चाहते हो उनसे तो आप ले सकते हो। और फिर ये आपको स्ट्रक्चर सेव करना है। बाकी उसके और फिर ऐसे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका स्ट्रक्चर अपडेटेड हो चुका है। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय डिस्काउंट में, फिर एम्प्लॉय डिस्काउंट में जैसे कि जनरल में आपने कुछ फीस ऑलरेडी डाली है, लाइक मैंने डाली थी कि 20,000 एडमिशन एडमिशन फीस होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय डिस्काउंट के लिए शायद आप उसको जीरो कर सकते हैं या फिर आप उसको 10,000 कर सकते हैं, क्योंकि आपके ही स्कूल का एम्प्लॉय के बच्चे हैं। तो इस प्रकार आप अलग अलग फीस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इवन ट्यूशन फीस में भी आपको कुछ डिस्काउंट देना है एम्प्लॉयज के बच्चे को, तो आप यहाँ पे आप कर सकते हो। लाइक मैंने वहाँ पे 800 डाला था, आप यहाँ पे उसको 500 कर सकते हो। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बट इस तरीके से आपको ये फीस स्ट्रक्चर सेट करना है। तो इसी तरह से आपको अलग अलग फीस सेट करनी है। उसके बाद आप जाते हैं स्पेशल डिस्काउंट। सिबलिंग सिबलिंग में जाते हो तो अगर आपके स्कूल में एक ही घर के दो दो या तीन बच्चे हैं तो आप उसके उनके लिए अलग से कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसी के लिए अलग अलग हेड्स बनाए गए हैं, और ये जितने भी कैटेगरीज है वो ऑटोमेटिकली जब भी आप एडमिशन लेते हो स्टूडेंट्स के, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सेग्रीगेट होते रहते हैं स्टूडेंट, तो आपको मतलब अलग से वापस डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। ये है हमारा फीस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर।